हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती तिवारी मैम। आज का हमारा वीडियो जो है वो हमारी बेस्ट बुक फॉर कॉमर्स स्टूडेंट जो कि ग्रेड 11th और 12th में पढ़ते हैं उनके लिए उनके जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं उनकी बेस्ट बुक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तीनों मेन सब्जेक्ट की। और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स या कुछ सजेशन, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, वो दूंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बेस्ट बुक जो कि सबसे पहले सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी के लिए। तो जी हाँ, अगर आप 11th और 12th किसी भी ग्रेड में स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रही हूँ, ये किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है। तो मैं अपना पर्सनल सजेशन आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि बिजनेस स्टडी के लिए सबसे बेस्ट बुक जो पहले नंबर पे आती है वो आती है आपकी एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी जो है सबसे बेस्ट बुक है अपनी 11th और 12th की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, यानी अगर आपने इसकी थॉरो स्टडी कर ली है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मतलब तैयार हो सकते हैं। एनसीईआरटी के अलावा यानी एनसीईआरटी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोर्सेज, कुछ टॉपिक जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उसके बाद आप जो अगली बुक रेफ़र कर सकते हैं वो है आपकी संदीप गर्ग। जी, संदीप गर्ग जो है बिजनेस स्टडी के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। मैंने खुद इससे पढ़ा है और मैं भी रेफ़र करती हूँ इस बुक को बिजनेस स्टडी के लिए, संदीप गर्ग। तो संदीप गर्ग की जो मतलब पॉजिटिव पॉइंट ये है कि संदीप गर्ग का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, सिंपल लैंग्वेज में है और साथ में इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं। यानी आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें जो है आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। यानी इन केस अगर आपके पास में टीचर अवेलेबल नहीं है, जैसे कई बार कोविड कंडीशन है या कोई और कंडीशन है, टीचर मतलब तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप इस बुक को पढ़कर खुद भी अपने हिसाब से, यानी इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि आप इसको पढ़कर ट्वाइस थ्राइस इसको एक बार रीड करेंगे टॉपिक को, और उसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके साथ में जो उसकी एक्सरसाइज दी हुई है उसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यानी ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि संदीप गर्ग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है आफ्टर एनसीईआरटी। नाउ अगली बुक मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप संदीप गर्ग नहीं प्रेफर कर रहे हैं तो आप दूसरी जो बुक है वो भी आप देख सकते हैं। वो है आपकी पूनम गांधी। यस, बिजनेस स्टडी के लिए पूनम गांधी। पूनम गांधी में भी जो है एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जैसे एक टीचर डे लाइफ के एग्जाम्पल्स दे के समझाती हैं और उसके साथ में जो मतलब टॉपिक एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, वो पूनम गांधी में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बहुत ही एक एक टॉपिक को बहुत ही माइन्यूटली एक्सप्लेन किया गया है फ्यूचर रेफरेंसेस से कि किस कौन सी चीज़ आपके फ्यूचर यानी हायर स्टडीज़ के लिए भी आपके काम आएंगी, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। एक्सरसाइजेस प्रिपेयर की गई हैं, केस स्टडीज़ दी गई हैं। तो पूनम गांधी भी जो है अपने आप में एक बेस्ट बुक बनती है। यानी आप संदीप गर्ग, पूनम गांधी, यानी एनसीईआरटी तो है ही, इनके अलावा ये दो बुक जो है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। Come to the next topic, next main subject, that is our economics। इकोनॉमिक्स जो है मतलब ऐसे देखें तो बच्चे इन्हें कई बार कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट समझते हैं। यानी मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो है वो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा टीचर, अच्छा गाइडेंस अगर मिल जाए तो इकोनॉमिक्स भी बहुत सिंपल और इजी पड़ जाता है। तो इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो पहली बुक है वो आप लें एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी को आपको बहुत ही थॉरो स्टडी करना है। एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी तो आपको हमेशा लेना ही है, एनसीईआरटी तो हमेशा आपको रेफर करना ही है। एक्सेप्ट एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी को छोड़
कर अगली बुक जो आप रेफ़र कर सकते हैं अगेन वो है संदीप गर्ग। संदीप गर्ग की जो इकोनॉमिक्स है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, और जो भी स्टैटिस्टिक है, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भी आप 11th-12th ग्रेड में रेफ़र करते हैं, चाहे आपका टॉपिक है, उसके हिसाब से जो संदीप गर्ग आपकी बहुत अच्छी मतलब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इसका जो जैसे आप डायग्राम्स वगैरह देखते हैं, बार ग्राफ वगैरह देखते हैं, इसका जो कर्व डायग्राम्स देखते हैं, वे बहुत अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इसमें मिलेंगे, मतलब गाइड किया हुआ है। यानी अगर आप, मैं फिर से वही कहूँगी कि टीचर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है किसी भी रीज़न से, तो ये बुक जो वो है आपको बहुत अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करती है विथ प्रॉपर केस स्टडीज़, विथ प्रॉपर, आपको पीछे बैक साइड में आप देखेंगे तो स्कैनर्स वगैरह मिलते हैं और पेपर्स वगैरह मिलते हैं, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जो है अकाउंटेंसी मतलब इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, थियोरेटिकल भी हमें देखना है, प्रैक्टिकल भी देखना है। तो यस, टीचर की रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन टीचर के अलावा जो अकाउंटेंसी में अपनी वन ऑफ द बेस्ट बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी में बहुत डीपली टॉपिक वाइज जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, जो हायर स्टडीज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो डिटेल में दिया हुआ है। और अगर आप अदर रिफ्रेशर्स को रेफ़र करना चाहें तो जो वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग बुक है वो है हमारी टी.एस. ग्रेवाल। टी.एस. ग्रेवाल बुक को मैं अपना पर्सनल यहाँ पर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी एक्सपीरियंस, कि टी.एस. ग्रेवाल को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करिए। यानी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सपोज आप कोई फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, या गुडविल पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी, तो उसको सबसे पहले आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना होगा और इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस को रेफर करते 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 आपको फाइनल मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तक पहुंचना होगा। यानी अगर आपने इनके इलस्ट्रेशंस को सीक्वेंस वाइज फॉलो कर लिया तो फिर प्रैक्टिकल आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यानी एक एक स्टेप और कितना उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, कितना अपडेट हुआ है, कब हुआ है, ये बहुत डीपली उसमें समझाया है। और साथ साथ में इतनी सारी एक्सरसाइज है, मतलब लास्ट में आप देखेंगे कि इन ईच एंड एवरी चैप्टर मोर देन 100 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस अराउंड आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको इसमें आंसर्स जब जहाँ पर है वहाँ पर भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये आंसर आया है इसमें कौन सी नई चीज़ ऐड की है, कौन सी पुराने एडिशंस में नहीं थी, नई एडिशंस में ली है। यानी बहुत डीपली एक टीचर भी जैसा समझाता है ना, उस तरीके से इसमें समझाया गया है। और टी.एस. ग्रेवाल जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, मतलब एक तरह का उसमें उस लेवल का कोर्स जो है वो कवर अप किया है। तो टी.एस. ग्रेवाल जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर अकाउंटेंसी। मोस्टली जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, सब जगह जो है वो टी.एस. ग्रेवाल को ही रेफ़र किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़, जो आप अगली बुक ले सकते हैं, अगर आप टी.एस. ग्रेवाल थोड़ी सी लिटिल बिट मतलब टफ पड़ जाती है, तो आप उसके जगह में इन्हें आप डी.के. गोयल को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो डी.के. गोयल जो हैं वो भी अपने आप में एक बहुत पॉपुलर बुक है, ऑल ओवर इंडिया में इसका चलता है, और ये भी बहुत अच्छी बुक है। और इसमें भी एग्जाम्पल्स इतने सारे दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस इतने सारे दिए हुए हैं कि अगर आप इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर प्रैक्टिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये सारी बातें मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए बता रही हूँ, राइट। तो सेल्फ स्टडी जो है वो करने के लिए जब हम रिफ्रेशर्स फॉलो करते हैं तो हम अटक जाते हैं कि जब हमें इनका सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करिए और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को करिए। तो जो डी.के. गोयल बुक है जो हमारी, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो कई बार इलस्ट्रेशंस हैं उसके, हमारे टी.एस. ग्रेवाल के। तो यानी ये बुक भी अपने आप में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तो इस बुक को भी आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और फॉर योर 11th एंड 12th ग्रेड स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट वन इज़, आप एक और जो है मैं आपको देना चाहूँगी, सजेस्ट करना चाहूँगी कि डॉक्टर एस.सी. शर्मा, ये आर्या बुक डिपो की हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है।
मैंने इसको थर्ड कैटेगरी में, थर्ड स्टेज पे थर्ड कैटेगरी में दिया है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को मतलब प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं बार बार आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगी कि जो एस सी शर्मा की बुक है इसमें क्या है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है, यानी जो हमारी टी एस ग्रेवाल है और जो डी के गोयल है, ये एक हायर स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। मतलब एक जो आउटस्टैंडिंग चाइल्ड है उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। लेकिन फॉर मोर प्रैक्टिस, फॉर फर्दर प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपको एस सी शर्मा हेल्प करेगी। एस सी शर्मा में क्या है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी एक टॉपिक हमने लिया, कम से कम उसके पाँच छः क्वेश्चन एक एक टॉपिक के, हर एक सब टॉपिक के आपको पाँच छः क्वेश्चन आपको एक जैसे उसमें मिलेंगे। यानी आप उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस आपको करनी है तो एस सी शर्मा को लेकर आप कर सकते हैं। यानी डी के गोयल और जो हमारे टी एस ग्रेवाल है, इसमें क्या है कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ एक नया वेरिएंट मिलेगा, नया एक उसमें एडिशन मिलेगा। तो कई बार प्रैक्टिस करते करते हम लोग सोचते हैं ना कि इस जैसे क्वेश्चन को 2-3 बार कर लें तो आपको हर क्वेश्चन में कुछ एक नई चीज़ मिलेगी, नया एक चैलेंज मिलेगा। लेकिन ये जो बुक है इसमें क्या है कि आप अपनी लेवल को इंक्रीज कर करने के लिए जो आप एस सी शर्मा को बुक को रेफर कर सकते हैं। तो एस सी शर्मा भी अपनी कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक है, और इसमें भी आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज, एमसीक्यूज और जो है आपको केस स्टडीज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू हेयर कि दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय ऑब्जर्वेशन। तो आप इसको तो वीडियो के लास्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टिप या सजेशन जो भी आप बोलना चाहें वो मेरी तरफ से रहेगा। तो ये पहला जो टिप या सजेशन आप बोलें वो यही रहेगा कि आप किसी भी तरह की बुक, यानी किसी भी पब्लिकेशन की रिफ्रेशर को रेफ़र करें। बट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो होता है वो ये है कि आप जिस भी बुक को रेफ़र करें, देखिए मटेरियल सभी में सेम होता है। ठीक है, मटेरियल, टॉपिक सभी में सेम रहता है, सिलेबस सभी में सेम रहता है। बट ये होता है कि हमें किसी एक का एक्सप्लेनेशन, किसी एक का जो समझाने का तरीका है वो हमें पसंद आता है। तो जो भी आप रेफ़र करते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी करें या किसी भी पब्लिकेशन की बुक को रेफ़र करें, तो उसमें आपको स्टार्टिंग से जो है अच्छे से समझते हुए, पूरे टॉपिक को कवर करते हुए रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। यानी आप अगर सोचें कि ये बुक बहुत अच्छी है तो इसको मैंने ख़रीद लिया, या इसका मैंने कोचिंग लगा लिया, ट्यूटर लगा लिया और मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मुझे सब समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लिए आपका जो है हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो भी आप बुक यूज़ करते हैं, जो भी आप पब्लिकेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको शुरू से, चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली स्टडी करना है, डीप स्टडी करना है, उसके नोट्स प्रिपेयर करना है, उसमें रेगुलर प्रैक्टिस देना है। अगर आपने एक दिन भी या एक टॉपिक भी मिस किया तो अगेन आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि विच बुक इज़ बेटर फॉर मी। ठीक है, यानी हर किसी उसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो भी आप काम करते हैं उसमें रेगुलर रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर वर्क कंप्लीट करना बहुत मस्ट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यू आर मतलब मेच्योर पर्सन है, आप लोग को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, आप जो भी बुक रेफ़र करते हैं अपने सिलेबस के लिए, 11th 12th किसी भी क्लास में, तो इन बुक्स को अपने पास में सेफ रखना है जब तक कि एटलीस्ट आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि ये जो बुक होती हैं ये हमारी बहुत बेसिक बुक होती हैं। हमारे जो नोट्स होते हैं बहुत बेसिक नोट्स होते हैं। इनको हम खुद प्रिपेयर करते हैं और हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ये एक तरह का पिलर का काम करते हैं। तो जब भी आप हायर स्टडीज़ के लिए मतलब तैयारी करेंगे तो उस समय आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगेन आप उसको नेट में या यहाँ-वहाँ ढूँढते हैं, बुक रेफ़र करते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। तो जो भी आपकी बुक हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, इनको आपको बहुत अपनी प्रॉपर्टी को समझते हुए, अपनी एसेट समझते हुए इसको सेफली रखना है, और इन नोट्स को, इन टॉपिक्स को अपनी हायर स्टडीज़ के लिए रेफ़र करना है। तो ये तो जो थे ये मेरे अपने पर्सनल सजेशंस थे, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी हो सकता है फ्यूचर में ज़रूरत पड़े।
तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ फॉलो करते हैं, क्या चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। तो इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो बिल्कुल आप इसको पूछ सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए। और जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।